हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में आए हुए सॉल्यूशंस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। इफ ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन, द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस दैट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज। नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर ऑक्सीजन एट 303 केल्विन गिवन है 46.82 किलो बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी गिवन है 0.920 बार। और आपसे कहा गया है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत ही कम, नेग्लिजिबल एज्यूम करनी है। अब हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स, जहां पर P है पार्शियल प्रेशर, के एच हेनरीज लॉ कांस्टेंट और x है गैस की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। पार्शियल प्रेशर गिवन है 0.920 बार, के एच गिवन है 46.82 किलो बार्स, उसको बार में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। और क्योंकि ये कहा गया है कि सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, नेग्लिजिबल है ऑक्सीजन की वाटर में, इसलिए मोल फ्रैक्शन को मोल ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोल ऑफ H2O लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में हम H2O के मोल्स के कंपैरिजन में ऑक्सीजन के मोल्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर कहा गया है और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, इसलिए 1 लीटर में होंगे 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। तो वाटर को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 18 है वाटर का मोलर मास। कैलकुलेशन कर लेते हैं। मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएंगे हमें 1.09 इंटू 10 टू द पावर -3, तो मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गए 1। आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है और मिलीमोल्स में देना है, इसलिए आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A company dissolves X amount of carbon dioxide at 298 Kelvin in 1 liter of water to prepare soda water. X is equal to 10 to the power -3 ग्राम्स की टर्म्स में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन गिवन है 0.835 बार। हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एट 298 केल्विन भी गिवन है 1.67 किलो बार। एटॉमिक मास गिवन है। अगेन हेनरीज लॉ का यूज कर रहे हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। KH is Henry's law constant, Xg है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस गिवन है 0.835 बार्स, KH गिवन है 1.67 किलो बार्स, उसको बार्स में कन्वर्ट करते हैं 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी 5 इंटू 10 टू द पावर -4। अब मोल फ्रैक्शन को मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर के कंपैरिजन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को निगलेक्ट कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन आ जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर है 1 लीटर और क्योंकि डेंसिटी वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, इसलिए मास ऑफ वाटर हो जाएगा 1000 ग्राम्स और उसको मोल्स में कन्वर्ट करें तो 1000 अपॉन 18 होगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन मोल्स ऑफ वाटर। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 27.78 इंटू 10 टू द पावर -3। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मास में कन्वर्ट करते हैं, उसके मोलर मास 44 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मिलेगी 1222 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स। आंसर क्योंकि 10 टू द पावर -3 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, तो आंसर इज 1222। नेक्स्ट, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ द गैसेस A, B, C and D in water at 298 Kelvin, the values of Henry's law constant KH are 30.4, 2.34, 1.56 into 10 to the power -5 and 0.513 kilobars respectively. In the given graph, the lines marked as P and S corresponds respectively to। अब यहाँ पर ग्राफ आपको दिया हुआ है, 4 गैसेस हैं A, B, C and D, उनके KH गिवन है और ये जो 4 लाइंस इस ग्राफ में गिवन है, आपको बताना है कौन सी गैस को रिप्रेजेंट करती है लाइन P and S। अब हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ द गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर
वाटर की मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉटेड है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इक्वल टू 1 हो जाएगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो एक्सप्रेशन इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसको थोड़ा ओपन अप कर लें तो प्रेशर ऑफ द गैस विल बी इक्वल टू KH माइनस KH into mole fraction of H2O. Now pressure will be equal to minus KH into mole fraction of H2O plus KH. अब अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखें y equal to mx plus c, तो स्लोप होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का माइनस KH और इंटरसेप्ट होगा KH। क्योंकि सभी लाइंस में नेगेटिव स्लोप है, लेकिन मिनिमम स्लोप है S में और मैक्सिमम स्लोप है P में। इसके अलावा जो इंटरसेप्ट वैल्यू है KH वो P में है मैक्सिमम और S में है मिनिमम, तो इसलिए P को रिप्रेजेंट करेगी गैस A और S को रिप्रेजेंट करेगी गैस C। सो आंसर इज A। 1.80 grams of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol and freezing point of the solution was found to be 155.1 Kelvin. The molar mass of solute A is grams per mole में आंसर देना है। Freezing point of ethanol 156 Kelvin given है। Density of ethanol 0.8 grams per centimeter cube given है। Freezing point depression constant of ethanol भी given है 2 Kelvin kg per mole। अब मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्योंकि सॉल्वेंट की डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों गिवन है, तो मास कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्वेंट का डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। डेंसिटी है 0.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम है 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई करें, हमें मिलेगा 50 ग्राम्स। डेल्टा TF होता है I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यहाँ पर डेल्टा TF गिवन है 0.9। क्योंकि एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए I की वैल्यू 1 लेंगे। KF की वैल्यू गिवन है 2। सॉल्यूट का मास क्योंकि 1.8 ग्राम्स है, इसलिए मोलैलिटी हो जाएगी 1.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 50। वो मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें मिल जाएगी एक इक्वेशन। यहां से कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसकी वैल्यू मिलेगी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 ml of acetic acid is dissolved in water to make 2 liters of solution. The depression in freezing point observed for this strength of acid is 0.0198 degrees Celsius. The percentage of dissociation of the acid is nearest integer पर आंसर देना है। डेंसिटी ऑफ एसिटिक एसिड गिवन है 1.02 ग्राम्स पर ml। मोलर मास एसिटिक एसिड का 60 गिवन है। KF वाटर का भी गिवन है 1.85 केल्विन kg पर मोल। पहले देख लेते हैं मास कितना होगा एसिटिक एसिड का। मास के लिए हम वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से 1.2 इंटू 1.02 और मास को डिवाइड करेंगे मोलर मास से, ताकि हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल सके। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएंगे 1.2 इंटू 1.02 डिवाइडेड बाय 60। अब डेल्टा TF इक्वल टू I KF मोलैलिटी होता है। क्योंकि सॉल्यूट के मोल्स बहुत ही कम है, तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी को सेम एज्यूम कर सकते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू I KF M में वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा TF गिवन है 0.0198, KF की वैल्यू भी गिवन है 1.85। क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 2 लीटर्स और मोल्स हम एसिटिक एसिड के कैलकुलेट कर चुके हैं एंड मोलैरिटी को हमने मोलैलिटी के बराबर लिया है, तो यहाँ हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद I को कैलकुलेट करें, I की वैल्यू हमें 1.05 मिलेगी और क्योंकि बात हम एसिटिक एसिड की कर रहे हैं, तो यहाँ पर N की वैल्यू 2 होगी। डिसोसिएशन के लिए अल्फा होता है I-1 डिवाइडेड बाय N-1। I और N की वैल्यू पुट करते हैं, जिससे हम अल्फा कैलकुलेट कर पाएंगे 0.05। हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकालनी है, तो 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, आंसर मिलेगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन। Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of non-volatile solutes X and Y respectively in 1 kg of water. The ratio of depression in freezing points for A and B is found to be 1:4. The ratio of molar masses of X and Y is 4 ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर बताना है। हमें पता है डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी होता है।
तब दोनों ही सॉल्यूशंस का मास बराबर लिया गया है और सॉल्वेंट का मास भी दोनों केसेस में बराबर लिया गया है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है, तो I की वैल्यू हो जाएगी 1। मोलैलिटी होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्यूट दोनों के बराबर है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी दोनों केसेस में बराबर है। अब अगर हम दो इक्वेशंस बना लें A और B के लिए, डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी की, और डिवाइड कर दें तो हमें एक्सप्रेशन मिलेगी डेल्टा TF ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा TF ऑफ B इक्वल टू KF डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ A अपॉन KF डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ B। और ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि डेल्टा TF ऑफ A अपॉन डेल्टा TF ऑफ B इज इक्वल टू 1/4। तो यहां से आपके पास रिलेशनशिप मिल जाएगी मोलर मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ A इक्वल टू 1/4। तो मोलर मास ऑफ A इज टू मोलर मास ऑफ B हो जाएगा 4:1। अब यहाँ पर गलती होने की पॉसिबिलिटी है थोड़ी सी, स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी में A को टिक कर देते हैं कभी कभी, पर ये 4:1 है, मीन्स योर करेक्ट आंसर इज B 1:0.25। A 0.5% solution of potassium chloride was found to freeze at minus 0.24 degrees Celsius. The percentage dissociation of potassium chloride is, आंसर नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर गिवन है 1.8 केल्विन केजी पर मोल और मोलर मास ऑफ KCl 74.6 ग्राम्स पर मोल गिवन है। डेल्टा TF होगा I KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए फॉर्मूला होगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। अगर हमें 0.5% सॉल्यूशन कहा गया है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 0.5 ग्राम्स सॉल्यूट है। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अगर हुआ 0.5 ग्राम्स तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 99.5 ग्राम्स। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है 74.6। डेल्टा TF गिवन है 0.24 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी के फॉर्मूले में W1 M1 और W2 की वैल्यूज पुट करेंगे। I की वैल्यू आ जाएगी 0.24 इंटू 99.5 इंटू 74.6 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 0.5 इंटू 1000। I कैलकुलेट करने पर मिलेगा 1.98। और क्योंकि हम बात पोटेशियम क्लोराइड की कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल 2 आयंस में डिसोसिएट होगा, तो N की वैल्यू हो जाएगी 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होगा I-1 डिवाइडेड बाय N-1। I और N की वैल्यूज पुट करेंगे, अल्फा आ जाएगा 0.98। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में देनी है तो आंसर हुआ 98%। क्वेश्चन देखते हैं। The depression in freezing point observed for a formic acid solution of concentration 0.5 ml per liter is 0.0405 degrees Celsius. Density of formic acid is 1.05 grams per ml. The Bondhoff factor of the formic acid solution is nearly। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। अब डेल्टा TF फॉर्मिक एसिड का 0.0405 डिग्री सेल्सियस गिवन है, डेंसिटी 1.05 ग्राम्स पर ml गिवन है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.5 ml पर लीटर। इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में मास ऑफ फॉर्मिक एसिड हो जाएगा 1.05 इंटू 0.5 इक्वल टू 0.525 ग्राम्स। अब डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलैलिटी में ये सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सॉल्यूट का मास है 0.525 ग्राम्स, उसका मोलर मास है 46। तो डेल्टा TF की वैल्यू पुट करें 0.0405, I 1.86 है KF की वैल्यू, मोलैलिटी 0.525 डिवाइडेड बाय 46 इंटू 1 हो जाएगा। हम एज्यूम कर रहे हैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसलिए मोलैलिटी और मोलारिटी को हमने इक्वल एज्यूम कर लिया है। I की वैल्यू आ जाएगी 1.89 which is approximately equal to 1.9, hence answer is C। 150 grams of acetic acid was contaminated with 10.2 grams ascorbic acid. To lower down its freezing point by x into 10 to the power minus 1 degree Celsius, the value of x is nearest integer पर आंसर देना है। KF given है 3.9 केल्विन kg पर मोल, मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का 176 ग्राम्स पर मोल गिवन है।
डेल्टा टीएफ होगा आई के एफ इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी हो जाएगा 1000 W1 अपॉन M1 W2। यहाँ W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, W2 मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। I की वैल्यू 1 होगी क्योंकि कोई डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। KF की वैल्यू 3.9 पुट करेंगे। W1 है 10.2, W2 है 150 और मोलर मास है 176। सभी वैल्यूज पुट कर दें, डेल्टा TF की वैल्यू मिल जाएगी 1.506, that is 15.06 into 10 to the power minus 1। आंसर क्योंकि 10 to the power minus 1 की टर्म्स में देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है, hence answer is 15। The elevation in boiling point for 1 molar solution of non-volatile solute A is 3 Kelvin. The depression in freezing point for 2 molar solution of A in the same solvent is 6 Kelvin. The ratio of Kb and Kf, that is Kb divided by Kf, is 1:x. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए सॉल्यूशन की मोलैलिटी है 1। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा टीबी इक्वल टू के इंटू मोलैलिटी। आई हमने यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। डेल्टा टीबी की वैल्यू गिवन है 3 केल्विन और मोलैलिटी है 1। तो ये दोनों की वैल्यूज पुट करें तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। आगे देखते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए सेम सॉल्वेंट में मोलैलिटी ऑफ ए है 2। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगभग ऐसा ही है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। यहां पर भी हमने फॉर्मूले में आई यूज नहीं किया है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 होगी सॉल्यूट में एसोसिएशन या डिसोसिएशन न होने की वजह से। अब डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 6 केल्विन और मोलैलिटी गिवन है 2 मोलल। यहां से हमें मिल गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो Kb डिवाइडेड बाय Kf मिल जाएगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 1/x। और क्योंकि इसकी वैल्यू 1:1 आ रही है, इसका मतलब x की वैल्यू हुई 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट for 1.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin. The depression in freezing point for 4.5 molar solution of glucose in water is 4 Kelvin. The ratio of molar elevation constant to molar depression constant Kb by Kf is, ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई Kb m होगा और डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी होगा। दोनों ही इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। डेल्टा टीबी की वैल्यू 4 केल्विन गिवन है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी 4 केल्विन गिवन है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलैलिटी है 1.5 और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमने यूज किया है उसकी मोलैलिटी है 4.5। दोनों इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करते हैं, डिवाइड करते हैं, Kb by Kf की वैल्यू आ जाएगी 3। नेक्स्ट, solution containing 2.5 into 10 to the power minus 3 kg of the solute dissolved in 75 into 10 to the power minus 3 kg of water boils at 373.535 Kelvin. The molar mass of the solute is, ग्राम्स पर मोल में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। Kb गिवन है H2O का 0.52 केल्विन kg पर मोल और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का गिवन है 373.15 केल्विन। क्वेश्चन में सॉल्यूट का मास गिवन है 2.5 into 10 to the power minus 3 kg। मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है 75 into 10 to the power minus 3 kg। डेल्टा Tb होगा सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट गिवन है 373.535 केल्विन और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी गिवन है 373.15 केल्विन। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.385 केल्विन। वाटर का Kb गिवन है 0.52 केल्विन kg पर मोल। आई की वैल्यू क्योंकि 1 होगी, फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया, डेल्टा टीबी इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी हो जाएगी mass of solute divided by molar mass of solute into mass of solvent in kg। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें मिल जाएगा 45.02 और आंसर क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर पर देना है इसलिए आंसर होगा 45। नेक्स्ट,
2 grams of a non-volatile, non-electrolyte solute is dissolved in 200 grams of two different solvents A and B whose ebullioscopy constants are in the ratio of 1:8. The elevation in boiling points of A and B are in the ratio x:y. The value of y is delta TB का फॉर्मूला आपको पता ही है, इक्वल टू KB इंटू मोलैलिटी होगा, जबकि I की वैल्यू 1 होगी नॉन एसोसिएटिव या डिसोसिएटिव सोल्यूट के लिए। अब यहाँ पर दो अलग अलग सॉल्वेंट्स हैं A और B, तो A के लिए और B के लिए सेम इक्वेशन दो बार लिख लेते हैं। मोलैलिटी क्योंकि सेम है दोनों बार, तो मोलैलिटी एक कॉमन फैक्टर होगा, कट जाएगा। अब A और B के इबिलियोस्कोपी कांस्टेंट्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं जिनको, उनकी रेशियो गिवन है 1:8 और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ A एंड B की रेशियो गिवन है x:y। वो दोनों वैल्यूज पुट करते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी 8x। Next, boiling point of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equal to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between molecular weights of A and B is, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर बताना है। A की बात करें तो 2% aqueous solution है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में 2 ग्राम्स सॉल्यूट होगा। मोलैलिटी हो जाएगी मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट 98 ग्राम्स था, तो उसको केजी में कन्वर्ट करें 0.098 हो जाएगा। अब अगर हम बी सॉल्यूशन की बात करें तो वो गिवन है 8% एक्वस सॉल्यूशन, उसमें 8 ग्राम्स सॉल्यूट होगा, तो 92 ग्राम्स सॉल्वेंट होगा। मोलैलिटी की बात करें तो 8 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 0.092 होगा। क्वेश्चन में गिवन है कि इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट सेम है, तो इसका मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होगा। डेल्टा टीबी फॉर ए विल बी इक्वल टू डेल्टा टीबी ऑफ बी। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी होता है। सॉल्वेंट क्योंकि सेम है तो के बी सेम रहेगा। दो इक्वेशंस बना लेते हैं, दोनों सॉल्यूशंस की मोलैलिटी पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मोलैलिटी ऑफ ए इक्वल टू मोलैलिटी ऑफ बी। इट मींस 2 डिवाइडेड बाय 0.098 MA इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 0.092 मोलर मास ऑफ बी। अगर हम सॉल्व करें तो मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ बी हमें मिल जाएगा 1 divided by 4.2. It means answer is B. 1.5 grams of protein containing only glycine C2H5NO2 is dissolved in water to make 500 ml of solution. The osmotic pressure of this solution at 300 Kelvin is found to be 5.03 into 10 to the power minus 3 bar. The total number of glycine units present in the protein is, R की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, पाई इक्वल टू ICRT। ग्लाइसिन एक नॉर्मल सोल्यूट है, डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होगा, इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पर पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर, C मोलैरिटी और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 5.03 into 10 to the power minus 3 बार। सॉल्यूट का मास गिवन है 2.5 ग्राम्स। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 500 ml। आर की वैल्यू भी गिवन है 0.083 लीटर्स बार पर केल्विन पर मोल और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। सारी वैल्यूज पुट करेंगे, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलर मास आ जाएगा प्रोटीन का 24751.5 ग्राम्स पर मोल। क्योंकि ग्लाइसिन के एक यूनिट का मोलर मास 75 है, तो नंबर ऑफ ग्लाइसिन यूनिट्स इन प्रोटीन अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल मोलर मास को एक यूनिट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। 24751.5 डिवाइडेड बाय 75, आंसर मिलेगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The osmotic pressure exerted by a solution paired by dissolving 2 grams of protein of molar mass 60 kg per mole in 200 ml of water at 27 degree Celsius is, पास्कल्स में आंसर देना है। R की वैल्यू 0.083 लीटर्स बार पर मोल पर केल्विन गिवन है। यहाँ पर भी ऑस्मोटिक प्रेशर आपको पता ही है ICRT, और क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन की बात नहीं की गई है इसलिए I की वैल्यू 1 होगी। सॉल्यूट का मास गिवन है 2 ग्राम्स, मोलर मास गिवन है 60 kg पर मोल, उसे ग्राम्स पर मोल में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करके। सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 200 ml, उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे 200 डिवाइडेड बाय 1000,
आर की वैल्यू पुट करेंगे, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसे केल्विन में चेंज करेंगे, 300 केल्विन वैल्यू पुट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी बार्स में, क्योंकि हमने आर की वैल्यू बार्स में यूज करी है, 0.00415 बार। पर आंसर आपको चाहिए पास्कल्स में। अब क्योंकि 1 बार इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स होता है, इसलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को 10 टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर मिलेगा पास्कल्स में 415। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज 7.47 बार एट 300 केल्विन। To inject glucose to a patient intravenously, it has to be isotonic with blood. The concentration of glucose solution in grams per liter is, मोलर मास ग्लूकोज का गिवन है 180 ग्राम्स पर मोल। आर की वैल्यू लीटर बार पर केल्विन पर मोल में गिवन है 0.083। नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अगेन फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई इक्वल टू ICRT होता है। आई की वैल्यू क्योंकि 1 होगी वो हमने यूज ही नहीं की है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू गिवन है 7.47 बार्स। आर की वैल्यू गिवन है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन। सभी वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.47 डिवाइडेड बाय 0.083 इंटू 300 मोल्स पर लीटर में। पर आपको आंसर चाहिए ग्राम्स पर लीटर में। तो मोल्स पर लीटर की वैल्यू को ग्लूकोज के मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, और मोलर मास है 180। तो ग्राम्स पर लीटर में आंसर मिल जाएगा 54 ग्राम्स per liter. A gaseous mixture of two substances A and B under a total pressure of 0.8 atmospheres is in equilibrium with an ideal liquid solution. The mole fraction of substance A is 0.5 in the vapor phase and 0.2 in the liquid phase. The vapor pressure of pure liquid A is, atmospheres में आंसर देना है और नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। A का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में गिवन है 0.2, ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी गिवन है 0.5, और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है 0.8 एटमॉस्फेयर्स। हम फॉर्मूला यूज करेंगे PA इक्वल टू YA इंटू PT। PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, YA मोल फ्रैक्शन है A की गैसियस फेज में, और PT टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। यहां पर YA और PT की वैल्यूज पुट कर देते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। YA 0.5 और PT 0.8, हमें PA की वैल्यू मिल जाएगी 0.4। PA इक्वल टू XA इंटू P0A होता है, जहां XA है मोल फ्रैक्शन A का सॉल्यूशन फेज में, और P0A है प्योर A का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर। PA हम यहां कैलकुलेट कर चुके हैं, XA हमें क्वेश्चन में गिवन है। दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। P0A मिल जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a certain amount of solid A is dissolved in 100 grams of water at 25 degrees Celsius to make a dilute solution, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that of pure water. The vapor pressure of pure water is 23.76 millimeters of mercury. The number of moles of solute A added is, नियरेस्ट इंटीजर पर आंसर देना है। अब फॉर्मूला यूज करेंगे P0 माइनस PS अपॉन PS इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर P0 है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और PS है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। आपको गिवन है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से आधा हो जाता है। PS की वैल्यू पुट कर देते हैं P0 डिवाइडेड बाय 2। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और क्योंकि सॉल्वेंट वाटर का मास 100 ग्राम्स गिवन है, तो इस 100 ग्राम्स को वाटर के मोलर मास से डिवाइड करें तो हमें मिल जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और वो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर ही है, इसलिए आंसर इज 5.55 moles. The vapor pressures of two volatile liquids A and B at 25 degrees Celsius are 50 torr and 100 torr respectively.
If the liquid mixture contains 0.3 mole fraction of A, then the mole fraction of liquid B in the vapor phase is x divided by 17. The value of x is, अब अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो PA होता है P नॉट A एक्स A, जहां पर PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, P नॉट A है प्योर A का वेपर प्रेशर और XA है A की मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में. सिमिलरली PB विल बी इक्वल टू P नॉट B एक्स B. P नॉट A क्वेश्चन में गिवन है 50 टॉर और मोल फ्रैक्शन ऑफ A भी क्वेश्चन में गिवन है 0.3. दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे, PA की वैल्यू मिल जाएगी 15 टॉर. अब अगर A की मोल फ्रैक्शन 0.3 है तो B की मोल फ्रैक्शन 0.7 होगी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 होता है. प्योर B का वेपर प्रेशर क्वेश्चन में गिवन है 100 टॉर, तो P नॉट B की वैल्यू पुट करते हैं 100 और मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन सॉल्यूशन फेज पुट करते हैं 0.7, हमें PB मिल जाएगा 70 टॉर और यहां पर PB है B का पार्शियल वेपर प्रेशर. अब मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज YB होगी PB ऑन PT और PT को हम लिख सकते हैं PA प्लस PB. PB की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां पर 70 होगी तो पुट कर देते हैं 70 और PA प्लस PB हो जाएगा 70 प्लस 15 दैट इज 85. सॉल्व करें तो वैल्यू मिलेगी 14 डिवाइडेड बाय 17 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू x डिवाइडेड बाय 17 है और हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है 14. अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें. चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें. देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस. बाय बाय.